नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमिताभ बच्चन भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग में शायद लगता है शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान अब से पहले ऐसे लोगों के मुंह से सुनने को मिला है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। तो अमिताभ बच्चन क्या इस गैंग में शामिल हो गए हैं? मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी में वहां एक प्लेटफॉर्म पर ऐसा बयान दिया जिससे देश के अंदर, देशभक्तों के अंदर आक्रोश है। और सवाल यह उठ रहा है कि जो अमिताभ बच्चन लगभग अपनी पूरी उम्र ऐशो आराम के साथ इस देश में जी चुके और उनको मान सम्मान दिया, उनको सदी का महानायक जैसी उपाधियां दी गई और अरबों करोड़ों रुपया उन्होंने इस देश से कमाया, देश में मान सम्मान उनको मिला, लेकिन आज वो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि यहां इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। आखिरकार अमिताभ बच्चन बोलना क्या चाहते हैं? क्या वो अपनी पत्नी की तरह उस तरह का बयान देना चाहते हैं कि थाली में छेद वाले लोग यहां हैं? आपने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं रवि किशन के बारे में उन्होंने बयान को काउंटर करते हुए, जो इनकी पत्नी है जया बच्चन, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बॉलीवुड में जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और वो रवि किशन बॉलीवुड की कुछ बुराइयों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन क्या इस देश में संस्कृति के विरुद्ध या इस देश के विरुद्ध और यहां कोई इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले हों जो देश विरोधी नैरेटिव हो, उसके विरुद्ध बोलना ये थाली में छेद की संज्ञा में आएगा? सवाल यह था। उस समय अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोले, लेकिन अब बोले तो वो बोल रहे हैं बोलने की आजादी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि इस देश में लाखों लोगों का यह कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है, जिस तरह के सरकमस्टांसेस लोगों ने देखे, जिस तरह के कुछ सबूत सामने आए और लोगों की भावना है जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते भी थे, उन लोगों ने कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर इसकी जांच ठीक से होती तो इसमें चीजें खुलकर सामने आती। तो सीबीआई ने भी अभी केस क्लोज नहीं किया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बॉलीवुड में चाहे नशाखोरी हो, चाहे नेपोटिज्म हो, उस पर अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोलते, और बोलते हैं तो ऐसा जिससे लगता है कि अमिताभ बच्चन इस देश में किस तरह से दबे कुचले और उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने कलकत्ता में टीएमसी के एक मंच पर, या यूं कहे जो ममता बनर्जी की सरकार है उनका एक कार्यक्रम था और बॉलीवुड के कलाकार वहां थे। सवाल तो यह भी है कि बॉलीवुड के कलाकार वहां गए क्या करने के लिए, लेकिन चलिए मानते हैं ये गए हैं। लेकिन अब सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी इनकी तारीफ कर रही है अमिताभ बच्चन की और कह रही है अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं देश की आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कहते हैं, किसको कहा जाता है? आप सैनिकों पर सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर सवाल ना उठाएं। आप जेएनयू के जो छात्र सीएए के विरोधियों के साथ खड़े हैं, अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसी को आजादी कहते हैं। क्या आप देश के विरुद्ध कुछ भी बोलें, आप देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो जाएं? फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यह भी है कि मेरी इच्छा है कि मैं फिल्म के ऊपर कोई टिप्पणी करूं, मुझे कोई फिल्म में आपत्तिजनक बात लगती है तो मैं रखता हूं। मुझे लगा कि शाहरुख खान को जैसी फिल्म बनानी चाहिए थी वैसी उसने नहीं बनाई है तो मैं टिप्पणी कर रहा हूं। यहां तक कि शाहरुख खान का यह फेवर ले रहे हैं और शाहरुख खान उसी प्लेटफॉर्म पर उस तरह की भाषा बोल रहा है कि कुछ लोग देश के अंदर इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सवाल तो यह है कि शाहरुख खान जी, क्या आप देश में पॉजिटिविटी फैला रहे हो? यह किस तरह की पॉजिटिविटी है? शाहरुख खान उसी प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन जहां थे वहां बोल रहे हैं कि फिल्मों के जरिए हम एक संस्कृति को दर्शाते हैं। शाहरुख खान जी, कौन सी संस्कृति को दर्शा रहे हो? कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो? क्या बिकनी में गाना बनाकर उस नग्नता को परोसना आप ये भारत की संस्कृति कहेंगे? कौन सी संस्कृति दिखाने की बात कर रहे हो? तो सवाल तो यह भी है कि आप अपने आप को मूवी बनाने के लिए नाम अगर आपको चाहिए तो नाम रखेंगे पठान, लेकिन क्या पठानों के परिवारों में इस तरह का परिवेश जो आप अपनी मूवी में दिखा रहे हो यह अलाउ है? निश्चित रूप से नहीं है।
लेकिन आप एक नैरेटिव चलाने का काम करते हो और आपका नैरेटिव है भगवे के विरुद्ध। आप भगवे कलर का एक बिकनी पहना है, उस पर देश को आपत्ति है। जिन लोगों को इस जो कलर है इसमें श्रद्धा है, और यह पहली बार नहीं है। ये शाहरुख खान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में, क्रिकेटर का एक प्रोग्राम था, और वहां ये बोल रहे हैं कि मैं भी पठान हूं तो आप भी पठान हैं, और जब कभी पाकिस्तान की जो टीम है क्रिकेट की वो अगर जीतती है मैच में तो मुझे लगता है मेरे अब्बू की साइड जीत गई है। तो क्या आपके अब्बू पाकिस्तान के थे? निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि हमारे देश के ही दो बंटवारे हुए, आधे लोग उधर आधे लोग इधर रहे। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया, जब पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है, जब पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों के ऊपर गोलीबारी कर रहा है और हमारे देश के विरुद्ध आए दिन षड्यंत्र रच रहा है, तब आपको उनकी खुशी में कैसे खुशी दिखती है? और अगर आपको दिखती है और आप खुलकर एक प्लेटफॉर्म पर यह बोलते हैं कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम जीतती है तो मुझे लगता है मेरे अब्बू की साइड जीत गई, तब फिर लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों को गुस्सा आएगा कि यदि आप पाकिस्तान की जीत पर ताली बजाते हैं और भारत पाकिस्तान के मैच में यदि भारत हार जाए तो आप पटाखे छुड़ाते हैं, तो यह देश कैसे सहन करेगा? सवाल तो यह उठ रहा है कि आखिरकार इतने दिनों बाद ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ये पश्चिम बंगाल में इकट्ठे क्यों हुए? इनको टीएमसी की ममता बनर्जी ही पसंद क्यों आई? तो आपको इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। असली बात यह है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और इस चुनाव में देश की जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने तय किया है किसी तरह से इस बार मोदी रिपीट ना करें। उसके लिए यह देश का विपक्ष पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। जहां एक तरफ राहुल गांधी पूरे भारत में पदयात्रा के नाम पर देश विरोधी लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग ताल ठोक रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी है। तो ममता बनर्जी चाहती है कि उनका नाम आगे बढ़े, पीएम फेस बनकर वही मैदान में उतरें और वो ये सिद्ध करें कि मोदी के बाद यदि कोई पीएम विपक्ष में बन सकता है तो वो मैं हूं। तो अपनी अपनी टीम बना रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी टीम अलग बना रही हैं, नीतीश कुमार अपनी टीम अलग बना रहे हैं, शरद पवार एक टीम अपनी खड़ी कर रहे हैं, और इधर केजरीवाल जी अपनी एक टीम बनाने में लगे हुए हैं। इसी तरह राहुल गांधी भी अपनी एक टीम बना रहा है। तो ये जो टीम बन रही है, इस टीम में जितनी भी टीमें हैं उन सबका मकसद एक है, मोदी को 2024 के चुनाव में राजनीति से बाहर करना। और इसके लिए जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं उनको एकजुट करके अपने मंच पर अपने साथ लाने की एक होड़ लग गई है। आप राहुल गांधी की यात्रा अगर देखेंगे तो उसमें कौन लोग जुड़ते हैं? उसमें मेधा पाटकर जुड़ती है, उसमें कन्हैया कुमार जुड़ता है, उसमें वो लोग जुड़ते हैं जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वो रामलला की मूर्ति, भव्य राम जी की मूर्ति अयोध्या में लग रही है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने सरदार पटेल की गुजरात में भव्य लगने वाली मूर्ति पर सवाल उठाया। तो टीम वो बन रही है। तो अब ममता बनर्जी की टीम में क्या अमिताभ बच्चन शामिल हो गए हैं? शाहरुख खान क्या टीएमसी में कल को शामिल होंगे? इस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में आप देखेंगे जब 2024 का चुनाव आएगा तो ये जो बॉलीवुड है ये अपने लिए एक ठिकाना ढूंढ रहा है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं जय भादुड़ी तो पहले से ही समाजवादी पार्टी से सांसद है। क्या अमिताभ बच्चन भी टीएमसी के प्लेटफॉर्म से राजनीति में उतरेंगे? यह अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो मेरा आकलन है ये पक्की संभावना है कि अमिताभ बच्चन भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राजनीतिक मैदान में उतरने जा रहे हैं। शाहरुख खान वो राजनीति में डायरेक्ट नहीं उतरे, लेकिन प्रचार में जरूर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उतरेगा, ये तो तय है। आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण जो इस फिल्म का हिस्सा है पठान मूवी का, वो दीपिका पादुकोण जब सीए का विरोध चल रहा था तब वो जेएनयू के उन छात्रों के साथ खड़े होकर फोटो शूट कर रही थी जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश का जो बॉलीवुड है उस बॉलीवुड में अधिकांश लोग उस नैरेटिव को चलाने का काम कर रहे हैं जो देश विरोधी ताकतें चाहती हैं। स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़कर ये सुना रहे हैं
और शायद इसके लिए कुछ पैसे इनको मिले होंगे। शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट पढ़ दी, उनको लगता है कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। शाहरुख खान तो देश में जैसे कि पॉजिटिविटी फैला रहे थे, उनकी औलाद पॉजिटिविटी फैला रही थी। जो क्रूज पार्टी है उससे तो देश में पॉजिटिविटी फैलती है। शाहरुख खान इतनी उम्र के हो गए हैं, अधेड़ उम्र का होने के बावजूद वो अपने 6 पैक नकली दिखाते हैं, इससे शायद पॉजिटिविटी फैलती होगी। एक किसी लड़की को, एक्ट्रेस को आप नग्न करके लगभग और फिल्मों में दिखाएंगे, इससे शायद पॉजिटिविटी फैल रही होगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इनकी अब मूवी तो चलनी है नहीं। जिस तरह से देश में गुस्सा फूट रहा है, बॉलीवुड के विरुद्ध अभियान एक चल रहा है, उस अभियान से ये बॉलीवुड के लोग बौखला गए हैं और इनको लगता है कि अब इनका और काम बचा नहीं, फिल्में इनकी चलनी नहीं, तो शायद राजनीतिक पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगने के लिए इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। शायद एक नया धंधा ये बॉलीवुड वाले शुरू कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि भैया बॉलीवुड वालों के लिए एक काम और है कि जो शादियां होती है ना, वो शादी में बैंड बाजे के आगे जरा डांस वांस कर लो, कुछ पैसे उससे भी मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में अब आप देखेंगे कुछ इसी तरह के काम करेंगे। लेकिन मेरी एक सलाह है, सभ्यता के दायरे में रहकर भी आप कुछ काम कर सकते हैं। आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी अगर पॉजिटिव काम करते हैं तो भी पैसे तो उनको कोई ना कोई दे ही देगा। तो देशभक्त पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो शायद ट्रोल कम होंगे, लेकिन ये ट्रोल किए जा रहे हैं अपने बयानों के कारण। अमिताभ बच्चन का ये बयान बहुत दुखद है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली और वो जिंदगी के कुछ आखिरी क्षण अब इस देश में जी रहे हैं। कितने साल जिएंगे, लेकिन जिंदगी के बाद जीने के आज उनको लग रहा है कि यहां बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये केवल बयान है उनका, और वो बयान केवल इसलिए है कि राजनीतिक मुद्दा वो बनाना चाहते हैं और किसी इस देश के सदी के महानायक ने ऐसा कहा है, इस पर खबरें हाईलाइट हो, मोदी का विरोध हो, ये अमिताभ बच्चन की मंशा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपको बता दूं, सदी का महानायक माने 100 साल के अंदर जो नायक हुए हैं देश के, उनको यह संज्ञा दी जाती है। अमिताभ बच्चन, जिनको मैं अभी तक बहुत सम्मान करता था, मुझे लगता है कि वो अब इस शब्द के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। पहले भी मैं मानता था सदी के महानायक, यानी पिछला 100 साल, आज 2022 चल रहा है, और अगर 100 साल पीछे हम जाते हैं तो इस 100 साल पहले के बीच में मुझे लगता है कि बहुत सारे इस देश में ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिनको सदी के महानायक की उपाधि दी जा सकती है। लेकिन कलाकारी के नाम पर, फिल्म के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता परोसना और देश विरोधी नैरेटिव चलाने वालों को सदी का महानायक कहना उन महानायकों का अपमान होगा। आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यह वीडियो अमिताभ बच्चन तक पहुंच जानी चाहिए, इतना आप शेयर करें। वंदे मातरम।